पुरजोश बाकिया, दिलसोज बाकिया, ईमान अफरोज़ बाकिया आज आपके सामने है। मेरे सरकार ने तमाम सहाबा को बुलाया, तमाम सहाबा इकट्ठे फरमाए और फरमाने के बाद फरमाया कि चलो बादशाहों को इस्लाम की दावत देते हैं, खत लिखते हैं। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, बादशाह तो खत की तरफ नज़र भी नहीं करेगा जब तक कि उस पर मोहर ना लगे। खत खोलने की बात तो अलग है। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, चलो मोहर तैयार की जाए। एक मोहर बनाई गई। इस्लाम की ताकत देखें आप, सहाबा की मोहब्बत देखें सरकार से। एक मोहर बनाई गई और मोहर बनाने के बाद खत लिखा, और खत लिखने के बाद एक ऐसे सहाबी को दिया जिसका नाम दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और ये वो सहाबी हैं कि जिब्रील अमी कभी कभी इनकी शक्ल में सरकार के पास आते थे वही लेकर के। दिहिया कल्बी उठे, खत को लिया, और ये खत कहाँ पहुँचाना था? हिरअक्ल बादशाह, जिसका लक़ब कैसर था, ये रूम का बादशाह था, इसके पास ये खत पहुँचाना था। हर किसी सहाबी की तमन्ना थी कि सरकार खत मुझे देंगे, किसी के दिल में था कि आका खत मुझे देंगे, लेकिन सरकार ने हज़रत दिहिया कल्बी को चुना और ख़त दिया। फरमाया, जाओ मेरा ख़त लेके जाओ। इस्लाम पे कुर्बान होने वाले सहाबा, इस्लाम पे जान और माल कुर्बान करने वाले सहाबा सरकार के पास तशरीफ़ फरमा है। हज़रत दिहिया कल्बी ये बुशरा पहुँचे, वहाँ के गवर्नर को ख़त दिया। फिर वो ख़त बादशाह के पास पहुँचा, जो रूम का बादशाह था। हिरअक्ल उसका लक़ब था, हिरअक्ल उसका नाम था, लक़ब उसका केसर था। और जैसी जब ये खत पहुंचा सरकार का उसके पास, वो समझ गया, उसने समझ लिया ये ज़रूर इस्लाम की दावत है। चालाक तो था ही बहुत। उसने अपने वज़रा से कहा कि अरब के जितने लोग हैं, बिलखुसूस मदीना तैयबा के जितने लोग हैं, सबको बुला के लेके जाओ। उस वक्त हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लेके नहीं आए थे। ये मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से निकले थे। वो फरमाते हैं, हिरअक्ल बादशाह के चंद बुज़रा हमारे पास आए, हमको पकड़ा और बादशाह के पास लेके गए। इतना आली शान महल और बादशाह बड़े तख्त पे बैठा है। मेरे नबी का एक गुलाम है, बादशाह के सामने है, दिल फौलाद है, सीना मजबूत है, डरने का नाम नहीं है। बादशाह समझ गया। बादशाह ने फरमाया, इन तमाम को इधर लेकर आओ। अबू सुफियान कहते हैं, मुझे बुलाया, मेरे तमाम साथियों को बुलाया, और बुलाने के बाद अबू सुफियान कहते हैं, एक खत मैंने बादशाह के हाथ में देखा, मैं समझ गया इस खत के ताल्लुक से मुझसे मालूम करना है। अब बादशाह ने मेरे चंद साथियों से फरमाया कि तुम इसके पीछे खड़े हो जाओ, और अबू सुफियान के अपने सामने लिया और उनके साथियों से फरमाया कि मैं अबू सुफियान से कुछ सवाल करूंगा, अगर ये मुझसे झूठ बोले तो तुम कह देना कि ये झूठ बोलता है। अब अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में एक बात थी कि जब ये मुझसे सवाल करेगा तो मैं जगह जगह झूठ बोल दूंगा, क्योंकि ये इस्लाम के भी दुश्मन थे और प्यारे मुस्तफ़ा के भी दुश्मन थे। लेकिन क्या था कि झूठ बोलने का कोई चांस ही नहीं था। मेरे पीठ पीछे खड़े कर दिए, उन्हें देखूं कैसे? मैं आंखों से इशारा कर देता। मुझे डर था कि मैं झूठ बोलूं तो कि पकड़ा ना जाऊं। अबू सुफियान कहते हैं, अब मैंने दिल में इरादा कर लिया कि जो भी सवाल बादशाह पूछेगा मैं सच सच उसका जवाब दूंगा। तो अबू सुफियान से बादशाह ने पूछा फ़क़ाल अक़रबु अय्युकुम नसबन बिहाज़ा रजुल लज़ी अज़अमु अन्नहु नबिय्यन। बादशाह ने पूछा कि इस इंसान के सबसे ज़्यादा करीब कौन है कि जिसने नबी होने का दावा करा, जो ये गुमान करता कि मैं नबी अल्लाह का रसूल हूँ। अबू सुफियान कहते हैं, फ़क़ुल्तु अना अक़रबुहुम नसबन अदलू मिन्नी। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा नसब के करीब हूँ इनके। बादशाह ने कहा,
अदलुहुम मिन्नी, इसे मेरे करीब ले आओ। अबू सुफियान फरमाते हैं कि मैं करीब हो गया बादशाह के, मैं करीब हो गया। और जब करीब होने के बाद मुझसे पहला सवाल किया, बड़ा मजेदार सवाल, बड़ा दिलचस्प ये सवाल है। फरमाया कैफा नस्बुहु फीकुम कुल्तुहु फीना जू अज़मिन। मैंने सवाल किया, अबू सुफियान ये बताओ, जो नबी होने का दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसका रसूल हूं, ये बताओ ये तुम में नसब के एतबार से कैसा है? कुल्तुहु फीना जू अज़मिन, मैंने कहा ये हमसे सबसे आला नसब वाले हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि झूठ बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी ना, मेरे पीछे मेरे साथी थे, बादशाह ने पहले ही कह दिया अगर ये झूठ बोले तो मुझे बता देना कि ये झूठ बोलता है। तो मैंने कहा सच सच मैं अब जवाब दूंगा। कहा कि हम में सबसे आला दर्जे के ये नसब वाले हैं। फिर दूसरा सवाल किया बादशाह ने कि इनके खानदान में इनसे पहले किसी ने नबुव्वत का दावा किया? मैंने कहा अल्लाह, नबुव्वत का दावा नहीं किया। इसलिए कि बादशाह ने कहा अगर नबुव्वत का दावा किया होगा तो हो सकता कोई ये पहले से इनके इस घर के अंदर सिलसिला चल रहा नबुव्वत का दावा करने का, तो हो सकता कि अपने दादा परदादा के नक्शे कदम पे चलने वाला हो। अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा कि नहीं, किसी ने भी नबुव्वत का दावा नहीं किया इनके खानदान में इनसे पहले। फिर तीसरा सवाल किया हल कैन मिन आबाइही मिन मलकिन फकुल्तु ला। बादशाह ने तीसरा सवाल किया क्या इनके खानदान में आबा अजदाद में कोई बादशाह रहा है? फकुल्तु ला, तो मैंने कहा कि बादशाह भी कोई नहीं रहा। इसलिए सवाल किया बादशाह हो सकता कि इनके खानदान में कोई बादशाह हो, तो बादशाहत बचाने के लिए, मिल्कियत बचाने के लिए ये दावा करता हूं नबी होने का। फिर चौथा सवाल किया कुल तो अशरफुन्नासि तबअहु अम ज़ुअफ़ाउहुम। मैंने सवाल किया अबू सुफियान ये बताओ कि इनके दीन को मानने वाले, इनकी इत्तिबा करने वाले अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? कुल तो बल ज़ुअफ़ाउहुम, मैंने कहा इनके दीन में आने वाले गरीब हैं, मसाकीन हैं, फटा लिबास जिनका, घर में खाना नहीं, पीने को पानी नहीं है, मालदार एक भी नहीं है। बादशाह सवाल करते गया अबू सुफियान से, अबू सुफियान राइट सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिर पांचवा सवाल किया अयज़ीदूना अम यनकुसूना, कि इनकी तादाद बढ़ रही है या घट रही है, यानी ईमान वालों की तादाद बढ़ रही है घट रही है? तादाद क्यों ना बढ़े ईमान वालों की। सिद्दीक जैसा सहाबी मिला, उमर फारूक आजम जैसा आदिल सहाबी मिला, उस्मान गनी जैसा सखी सहाबी मिले, मौला अली शेर खुरा हैदर खदार जैसे सहाबी मिले, तलहा जुबैर बिलाल जैसे सहाबी मिले, तो इस्लाम की तादाद बढ़े क्यों ना। और आदम से लेके आज तक इस्लाम की तादाद बढ़ रही है। घटाने वाले लगे हैं लेकिन बढ़ाने वाला अल्लाह है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो बादशाह ने कहा ये बताओ इनके दीन में आने वाले कम हैं या ज्यादा, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कुल तो बल यजीदूना, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा कि बढ़ रहे हैं। फिर छठा सवाल किया वहल यरशद्दु अहदुन मिनहुम सुख्ततन लिदीनिही बादा अन यदखुला। बादशाह ने छठा सवाल किया ये बताओ कि इनके दीन में आने के बाद कोई मुर्तद हुआ इनके दीन की परेशानी की वजह से? कुल तोला, अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा दीन में आने के बाद कोई भी मुर्तद नहीं हुआ और उनकी ताकत, उनका हौसला बढ़ रहा है। सातवां सवाल किया बादशाह ने फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलखिज़्बि क़ब्ल अन यक़ूला मा क़ाला। बादशाह ने सातवां सवाल किया ये बताओ कि नबुव्वत का दावा करने से पहले इन पे कभी तोहमत लगी झूठ की? ऐसी बात कही इनके ऊपर किसी ने कि झूठ की तोहमत लगी हो? अबू सुफियान कहते हैं कुल तोला, मैंने कहा ये भी नहीं हुआ कभी, आज तक झूठ नहीं सुना इनके मुंह से, कभी तोहमत नहीं सुनी। मक्का वाले, मदीने वाले, अतराफ के सब इन्हीं के पास अमानतें ला के रखते हैं, कभी भी झूठ की तोहमत नहीं लगी है। अबू सुफियान कहते हैं मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं झूठ बोल दूं, थोड़ा सा टोटा लगा दूं। इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, नबी के खिलाफ थे, लेकिन बात हक की कह रहे हैं। अब
अब फरमाते हैं, 8वां सवाल किया, फहल यगदुरु, क्या कभी वादा खिलाफी करी है इन्होंने अरब वालों के साथ, मक्के वालों के साथ, मदीने वालों के साथ, या तुम्हारे साथ? अबू सुफियान कहते हैं मुझे यहाँ मौका मिल गया हल्का सा टोटा लगाने लगा। मैंने कहा अभी तक तो वादा खिलाफी नहीं करी है, आज तक वादा खिलाफी नहीं करी, लेकिन मेरा और इनका मामला तय हो चुका है। अबू सुफियान बोले मेरा और इनका एक मामला तय हो चुका है, अब मैं नहीं जानता कि ये वादा खिलाफी करें या ना करें। हालांकि बादशाह ने ये सवाल नहीं पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था कि वादा खिलाफी की है या नहीं, तो जवाब था कि नहीं की है, लेकिन ये नहीं पूछा कि मुआहदा हुआ है, अब वादा खिलाफी करें नहीं करें। लेकिन फरमाते हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। नमा सवाल किया, फहल कातलतुमुहु, कि तुम्हारे बीच में जंग होती है? अबू सुफियान कहते हैं नाम, हमारे बीच में जंग होती है। बादशाह ने कहा जंग की हालात क्या है, तरीके क्या है, जंग किस तरीके से होती है, जंग का मैदान क्या होता है, जंग के तरीके क्या होते हैं, जंग के अल्फाज क्या होते हैं? तो कहते हैं फ़कैफ़ कान क़ितालुकुम इय्याहु, तुम्हारे दरमियान जंग करने का तरीका कैसा होता है, किस तरीके से जंग करते हो? मैंने कहा अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजालुन, जंग हमारे दरमियान एक ढोल की तरह है, कभी इनके पास तो कभी हमारे पास, यानी कभी ये जीतते हैं तो कभी हम जीतते हैं। आखिरी 10वां सवाल किया बादशाह ने अबू सुफियान से, माजा या अमुरुकुम, ये तुम्हें हुक्म क्या देते हैं? अल्लाह के नबी जिन्होंने नबूवत का दावा किया, नबी होने का दावा किया, ये तुम्हें हुक्म क्या देते हैं? का उबुदुल्लाह वहदहु ला तुशरिक बिही शैआ, ला तुशरिक बिही शैआ। मैंने कहा ये हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, वो एक है और उसके साथ किसी का शरीक ना ठहराओ। वतरुकू मा यकूलु आबाउकुम, और उसको छोड़ दो जो तुम्हारे आबा व अजदाद कहते थे। व यअमुरूना बिस्सलाह वस्सिद्क़ि वलइफ़ाफ़ि वलसिलह, और ये नमाज का हुक्म देते हैं, सिद्क़ का हुक्म देते हैं, इफ़्फ़त का हुक्म देते हैं, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। बच्चे हों तो शफ़क़त करो, बड़े हों तो इज़्ज़त करो, गरीब हों तो सदका दो, सिला रहमी करो, पड़ोसी की मदद करो। बादशाह समझ गया। अब बादशाह ने खत खोला, अभी खत नहीं खोला था, खत खोलने से पहले पहले ये सारे सवाल अबू सुफियान से किए। खत खोला, खत की इब्तिदा थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूलिही इला हिरकिल अज़ीमिर रूम सलामुन अला मन इत्तबल हुदा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से जो उसके अल्लाह के रसूल हैं, हिरकिल बादशाह की तरफ ख़त है। सलाम उस पर जो हिदायत की इत्तिबा करे, ईमान ले आए। देखें, अका नहीं फरमाया कि तुझ पे सलामती, फरमाया सलामती हो उस पर जो हिदायत की इत्तिबा करे, ईमान ले आए। अम्मा बाद फ़इन्नी, अम्मा बाद, फिर इसके बाद लिखा फ़इन्नी अदऊका बिदियाइकल इस्लाम, मैं तुझे इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ, इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अस्लिम, तू ईमान ले आया, तस्लम तो सलामती पा जाएगा। बादशाह ने इतना सुना तो लर्ज़ गया, काँप गया। मुझे इस्लाम की दावत दी है ना, इस्लाम की दावत मुझे दी है ना, हम अल्लाह की इबादत करेंगे, शिरक नहीं करेंगे। अगर तू फिर गया तो हम तो मुसलमान हैं। फिर रूम के बादशाह ने कहा, अबू सुफियान, अगर बाकी ये 10 सवाल जो मैंने तुमसे किए हैं और अगर ये बाकी में जो जवाब तुमने दिए सच्चे हैं तो बाकी ये अल्लाह के नबी हैं और अन करीब ये मेरी जगह के भी मालिक होंगे, यानी रूम के भी ये मालिक होंगे। और बादशाह ने कहा अगर मैं उधर होता ना तो उनके पैर धुल के पीता। और तुम जब सब चाहते हो कि तुम्हारे बका हो, तुम्हारे मुल्क की बका हो, तुम्हें कामयाबी मिले, तो ईमान ले आओ। जब इतना कहा तो भगदड़ मच गई। अबू सुफियान ने कहा कि हमें बाहर फेंक दिया निकाल के। बादशाह ने देखा माहौल खराब है, हिम्स चला गया। और हिम्स जाने के बाद बड़े बड़े बुज़रा, बड़े बड़े हाकिम, गवर्नरों को जमा करने के बाद महल में जमा किया। फरमाया तुमसे एक सवाल है, ये बताओ कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये हिम्स सही सलाम रहे? कहा हम चाहते हैं। तुम चाहते हो कि कामयाबी मिले? कि हाँ हम चाहते हैं कि कामयाबी मिले। तुम चाहते हो कि कोई परेशानी ना आए? तो सब ने कहा कि हाँ हम चाहते हैं कि कोई भी परेशानी ना आए। तो फिर
ہرقل بادشاہ نے کہا کہ تم سب کے سب اس نبی پہ ایمان لے آؤ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھگدڑ مچی، بادشاہ چالاک تھا، اس نے کہا ٹھہرو، جاؤ مت کہیں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہیں تم ایمان تو لے کے نہیں آؤ گے۔ یہ میرے نبی کی حقانیت ہے۔ اندازہ لگائیے صحابہ اکرام کا کیسا رول رہا اسلام میں، اور آج ہماری حالت، ہماری کیفیت دیکھیے، ہمیں پہلا کلمہ یاد نہیں۔ نماز کی بات تو چھوڑو، جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان بنے، وہ پہلا کلمہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں پہ افسوس کیا کرو۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔